सुशील जी जुड़ गए हैं हमारे साथ शिमला से इस समय, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ट्वीट एक चल रहा है जिसमें कि अदानी से इस पूरे राजनीतिक संकट को जोड़ा जा रहा है, ये कितना सही है? और क्या उस एंगल से भी हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट को देखने की जरूरत है कि इसका क्या असली जो रचयिता था इस पूरे ड्रामे का, वो क्या अदानी प्लस मोदी प्लस बीजेपी है? जहां तक हिमाचल में अदानी का रोल है, अदानी का रोल सेब को लेकर काफी माना जाता है। और ये 3,000 टन से ज्यादा सेब खरीदते हैं और इसका रेट 76 से 96 रुपए कर दिया गया था लास्ट टाइम 2023 के प्रोक्योरमेंट सीजन में। तो अदानी जी इस मुद्दे पर भी नाराज थे। और फिर सीमेंट की फैक्ट्री में तो आपने ये देखा कि भी सीमेंट के कारखाने 15-20 दिन बंद रहे और उन्होंने धमकी दी थी कि हम हिमाचल से ये छोड़ के चले जाएंगे। तो इस पर सुक्खू सरकार ने ये स्टैंड लिया था कि अगर आप जाना चाहते हो तो यू आर वेलकम टू गो, है ना, लेट्स पार्ट लाइक फ्रेंड्स नॉट फोर्स। तो उसके बाद उन्होंने ये खोला था। लेकिन जहां तक बीजेपी के डायरेक्ट अदानी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अदानी पॉलिटिक्स में नहीं करते हैं और ना ही हिमाचल में कभी किया है। हाँ, सपोर्ट जरूर करते हैं बीजेपी को। और बीजेपी को इस बार भी कुछ लोग कहते हैं कि भी ये अदानी की सपोर्ट है, जैसे कि अभी सिंह साहब ने कहा कि इसमें पैसा चला होगा नहीं चला होगा। तो बीजेपी के नेताओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बीजेपी का नेता किसी को चाय पिला के भी राजी नहीं। पैसा तो क्या खर्च करना, है ना। ये जिस तरह से मैनेज करते हैं अपने इलेक्शन डेज में, बोलते हैं सेंटर से आप केंद्रीय नेतृत्व से लिखवा के लाइए, अखबारों को भी मीडिया को भी, ये सारा वहीं होता है। यहां से हम कुछ नहीं रिलीज करते। यहां से पिछली बार मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, पिछली बार सरकार बनने घोषणा से पहले, इलेक्शन कोड लगने से पहले, प्रदेश सरकार ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के प्लांट्स को लेकर और डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर लगभग 70 से 1 करोड़ रुपए की एड एक एक अखबार को दी, वो भी सरकारी एक्सचेकर से 2 दिन पहले अनाउंसमेंट। क्योंकि आजकल तो बड़ा सीधा सा मामला है, किसी को पहले पता नहीं होता था कि किस दिन अनाउंसमेंट होगी। आजकल तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो तो बता देता है कि भी हम इस तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लगा देंगे, उस दिन घोषणा हो जाएगी, है ना। तो लोग पहले तैयारी कर लेते हैं और वो पहले तैयारी करने के बाद उन्होंने 1-1 करोड़ की ऐड दे दी और उसके बाद कहा कि भी अब हम कुछ नहीं देंगे। सरकारी एक्सचेकर पर ये किया है। इस तरह से ये चीजें मैनिपुलेट होती हैं। और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, उन्होंने तो खुलेआम पहले घोषणा की हुई थी कि हम इस सरकार को चलने नहीं देंगे, ऑपरेशन लोटस करने देंगे। इस सुशील जी, जो मेरा सवाल है कि इस बार इस पूरे राजनीतिक संकट को अगर मैं कह रही हूँ, अगर शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको अंडरलाइन भी कर रही हूँ कि अगर इसके तार अदानी से जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, बीजेपी और मोदी जी का क्या था, वो कई महीनों से वो लोग कह ही रहे हैं कि यहाँ की सरकार गिराएंगे, लेकिन इस बार अदानी को क्यों जोड़ा जा रहा है यहाँ पर इस बार? नहीं, क्योंकि अदानी ने इसी सरकार के आने पर अब देखिए, अगर पैसा चला है, जैसे कि बात चल रही है कि किसी एक विधायक को 25 करोड़ रुपया दिया गया है, अब ये सही है या गलत है हम नहीं जानते, लेकिन वो 25 करोड़ रुपया बीजेपी तो देने वाली भी नहीं। ये तो किसी सरमाएदार से आएगा या किसी अदानी ग्रुप या और किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप से आएगा। लेकिन ये अभी सीधे तौर पर हम नहीं कह सकते कि भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, भी आ रही है सुशील जी कि क्या ऐसा है कि सुनाई पड़ा हो एक कि क्या ये बात सही है कि राजीव शुक्ला और जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, मुकेश अग्निहोत्री को
शायद अदानी ने और अदानी ये चाहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री वहां के मुख्यमंत्री बने। तो क्या ये जो पूरा खेल है ये इसलिए रचा गया? और ये भी यहाँ पर दिल्ली में इसको लेकर चर्चा है कि गांधी परिवार शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू को चाहता है। तो ये बात यहाँ पर आकर अटक गई है। तो क्या ये सही बात है? ये खबरें कितनी सही है? और शिमला में आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, सबूत तो है नहीं, सबूत तो है नहीं, लेकिन जो सुनाई पड़ रहा है नहीं और नहीं जिसकी चर्चा बहुत सुनाई, ज्यादा है। नहीं नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं कि भी 25 करोड़ रुपया एक एमएलए को दिया गया, ये बात हवा में है। अब वो 25 करोड़ रुपया किन किन इंडिपेंडेंट्स को दिया गया, कांग्रेस वालों ने लिए हैं पैसे कि नहीं लिए गए हैं, है ना, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। और कहां से गए हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि भी पता नहीं लगेगा अगर है। और बीजेपी से पैसा सीधे तौर पर लेने में कांग्रेस के लोग भी घबराएंगे, क्योंकि बीजेपी का एक स्टाइल है कि वो पहले फंडिंग करता है फिर ईडी के छापे डलवाता है। ये बिल्कुल सही बात है और इसको नकारा नहीं जा सकता। तो अब जिस तरह से विक्रमादित्य ऑलरेडी, विक्रमादित्य का परिवार जो है रानी प्रतिभा सिंह, why they are having soft peddling with against बीजेपी, वो इसीलिए कि उनके खिलाफ ईडी के केसेस चल रहे हैं। वो ईडी के केसेस एकदम तेज हो जाएंगे अगर वो बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलेंगे। नहीं, अब लेकिन उनके लिए बीच का, सुशील जी, उनके लिए बीच का रास्ता है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल जब स्पीकर ने वो फैसला डिस्क्वालिफिकेशन का 6 कांग्रेस एमएलए ने जिन्होंने वायलेट किया था फाइनेंस बिल से एब्सेंट रहने के वक्त, विप को नहीं माना था, उनके खिलाफ कल जिरहा हो गई थी। दोनों तरफ के वकील ने, कांग्रेस की तरफ से कामत जी आए थे और वो तो एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया है स्पीकर ने, लेकिन मैं नहीं अभी नहीं किया है फैसला रिजर्व, नहीं फैसला रिजर्व किया है और फैसला रिजर्व किया है, अभी घोषणा नहीं हुई है कि डिस्क्वालिफिकेशन है। और उसी बात को लेकर कि भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये उनके साथ नेगोशिएशन अभी भी चल रही है कि वो फॉरगिव एंड फॉरगेटनेस की बात हो रही है। अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनमें से 2-4 एमएलए ऐसे हैं, 2 एमएलए ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। और कुछ पुराने लोग हैं बार बार जो चुने जाते हैं, वो अपनी पुरानी पेंशन लेंगे, इस बार की ना मिले तो वो बात अलग है। अभी इस पे भी चर्चा होनी है कि अगर कोई एमएलए पुराना भी डिस्क्वालीफाई होता है, उसको पेंशन पिछली मिलती है या नहीं मिलती है, ये अभी रूल्स में क्लियर नहीं है। ये कल हमने कुछ विधायकों से भी बात की और कुछ पुराने विधानसभा के अध्यक्षों से भी बात की। दे आर ऑल्सो नॉट क्लियर कि भी पुरानी पेंशन भी बंद होगी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद या नहीं। तो ये मुद्दा विक्रमादित्य सिंह के फ्रंट पर क्या है लेटेस्ट? क्योंकि उनको मैंने देखा था अभी लास्ट, वो राजीव शुक्ला जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उनके साथ खड़े हुए थे। उन राजीव शुक्ला ने इस बात को कहा कि भाई सुखविंदर सुक्खू कुछ गलत फहमी है, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है। अभी क्या स्टैंड ले रहे हैं विक्रमादित्य? नहीं, अब देखिए कि भी उन्होंने नहीं किया है स्वीकार, तो ही इज कैबिनेट मिनिस्टर, ओके, है ना। और ही वर्बली लास्ट इवनिंग उन्होंने वर्बली किसी से बात भी की है और उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है सुक्खू जी के कहने पर। हाँ, नहीं, एनडीटीवी वगैरह पे खबर आ गई है कि एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं ऑलरेडी। ये टीवी चैनल्स चला चुके हैं इस चीज को कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, इसीलिए मैंने अपना प्रोग्राम भी आज इसी को लेकर इसी से ओपन किया था।